अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जहां से पाकिस्तानी। मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूं कि मुझे आज करीब 20 से ज़्यादा मैसेजेस मौसूल हुए जिसमें लोग मदद मांग रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं, क्योंकि हालात पाकिस्तान के इसी तरह से हैं, ख़राब हैं। एक आज मैंने डोनेशन इकट्ठा किया, एक भाई की मदद करवाई, और वो सिर्फ सीन इस तरह का था कि जो बड़ा ड्रामेटिक था। यानी वो इस तरह का सीन था कि उसमें मुझे किसी भी हद तक जाना पड़ता, तो मैं कोशिश कर रहा था कि इसकी मदद हो जाए। तो वो 100 में से कोई एक ज़रूरतमंद ऐसा होता है। लेकिन अगर किसी ने कोई चीज़ ख़रीदनी है, अगर किसी ने कोई वैसे कोई उसको प्रॉब्लम है, या उसको लग रहा है कि यार पैसे अगर यहाँ से मिल रहे हैं तो हम भी ले लें, तो ऐसे भाई मुझे इनबॉक्स ना किया करें, क्योंकि मैं फिर डिस्करेज होता हूँ, मुझे फिर शर्मिंदगी होती है, क्योंकि मैं ज़ाहिर है मुझे इनकार करना नहीं आता, तो फिर मैं हाँ भी नहीं कर पाता हूँ, फिर मुझे इग्नोर करना पड़ता है मैसेज। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरा, मैंने कहा था कि मैं वीडियो बनाऊंगा और मैं बताऊंगा कि कैसे उस भाई का मामला हुआ। मुझसे रब्ता उन्होंने किया और उन्होंने बताया कि मैं सऊदी अरब होता था और वहाँ से मैं वापस आया, मेरी वालिदा फौत हो गई। मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने टिकट भी उधार लिया और मैं अपनी वालिदा को उनकी तदफीन पे आया पाकिस्तान। और आकर मामला इस तरह के हो गए कि मैं वापस भी ना जा सका अपने बीवी बच्चों को अकेला छोड़ के, क्योंकि उस पीछे कोई नहीं था उनके पास। तो मैं वहीं रह गया पाकिस्तान में। 20-25 हज़ार रुपये में तनख्वाह पे मैं काम लग गया कहीं पे। तो मैं घर का तो चूल्हा चलाता रहा, लेकिन वो जो पैसे लिए थे, वो जो टिकट और तदफीन और उस मामले के ऊपर 2 लाख रुपये मैंने उस वक्त लिए थे उधार, वो मैं पे नहीं कर पाया बाद में। तो वो जो जिनके पैसे थे वो मुझे पूछते थे, हर महीने हर हफ्ते पूछते थे। वो करते करते 2-2.5 साल हो गए और उसके ऊपर सूद भी बढ़ गया। 50 हज़ार रुपये तकरीबन सूद हो गया, तो 2.5 लाख रुपए बन गए। तो भाई ने ये कहा कि उन्होंने जनाब केस कर दिया इस भाई के ऊपर। उन्होंने कहा जी कि या पैसे दो या फिर आप अंदर हो। तो जाके पर्चा करवा दिया। अब ASI ने उनको फ़ोन किया और उससे कहा कि भाई पैसे दो वरना हम तुम्हें उठा के ले जाएंगे आके। वो 3 दिन का वक्त मिला उनको। 3 दिन का वक्त में से 1 दिन गुजर गया था ऑलरेडी। फिर ये बात भी हुई कि अगर आप 1.5 लाख रुपए दे दें तो आपको 1 लाख रुपए के लिए मज़ीद 3 महीने की मोहलत दे देते हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे 1.5 लाख रुपए अगर कोई दे दे तो मैं इनको दे दूं तो मेरी जान छूट सकती है, वरना 2 दिन बाकी रह गए हैं और मैं अपने बच्चों को देखकर रो रहा हूँ कि शायद मैं खुदकुशी कर लूँगा, क्योंकि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे बच्चों के सामने, मेरी बीवी के सामने आके मुझे घर से पुलिस गिरफ़्तार करके लेके जाए और फिर पता नहीं मेरे साथ क्या करें, वो कब तक वो अंदर रखें, मेरे बच्चे रुल जाएंगे, मेरे बच्चों का पीछे कौन होगा। तो मैं इससे बेहतर है मौत आ जाए। यानी इस तरह की वो उनके सीन था। तो मैंने पूरी तसल्ली की। पहले पूरी तसल्ली करने के बाद मैंने वो पोस्ट लिखी, एक पोस्ट लिखी छोटी सी, और उसके ऊपर मैंने बताया कि इस तरह से मामला है और अगर कोई मदद करना चाहे तो मिलकर चले, सब थोड़ी थोड़ी मदद हम इस भाई की कर देते हैं। तो वो पोस्ट की मैंने। उसके ऊपर मैंने कोई राब्ता नंबर नहीं रखा उनका, बल्कि अपने पास रखा उनका राब्ता नंबर। जो तस्वीरें उन्होंने अपने बच्चों की मुझे दिखाई और बीवी की, अपनी फैमिली की तस्वीरें, वो मैंने अपलोड नहीं की थी। मुझे उन्होंने कहा था कि ये राज रखिएगा, ये आपके और मेरे दरमियान है। अगर कोई अब मुखय्यर हजरात में से कोई अगर पूछना चाहे, पूछे, कोई अगर देखना चाहे, कोई तसल्ली करना चाहे, कोई मुझे आके मिलना चाहे, तो आप बेशक मुझे बताएं, मैं मिल सकता हूं, कोई मसला नहीं है, लेकिन पब्लिक में ये ना दीजिएगा। मैंने समझते हुए वो तस्वीर अपलोड नहीं की और इस तरह से वो राज रखा। अब पोस्ट किए हुए मुझे कुछ 10 मिनट हो गए और मैसेजेस आना शुरू हो गए कमेंट्स में। अब लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि भाई इनका कोई राब्ता नंबर देते हैं। तो मैंने वो जो कॉपी किया हुआ था उनसे लेके नंबर, वो मैंने वहाँ पे उनको भेजना शुरू कर दिया। 10 मिनट के बाद मैंने पूछा कि आपको कोई कॉल आई है या कोई जायज़ कैश या कोई पैसे आए। उन्होंने कहा 200 रुपये आए हैं। मैं थोड़ा सा बददिल हो गया। मैंने कहा 200 रुपये, यानी 1.5 लाख रुपए तक मदद चाहिए, 200 रुपये आ रहे हैं, तो ये क्या होगा। मैं भी सोच ही रहा हूँ तो भाई का एक और मैसेज आया। उन्होंने कहा कि भाई 5,000 रुपये और आए हैं। और चूँकि मैंने वहाँ पे कोई 10-15 लोगों को वो नंबर उन्होंने जिसने मांगा था मैंने उनको सेंड किया, तो मेरी तवक्को थी कि अब पैसे आएंगे। तो वो उनको करते करते एक भाई ने मुझे कहा कि मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। उन्होंने बात की तो उन्होंने कोई उनसे अकाउंट नंबर लिया और उसके बाद उस भाई ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा कि उन्होंने
उनको यकमुश्त 1 लाख रुपए भेज दिए। मैं खुश हो गया, मैंने कहा चलो जी अल्लाह का शुक्र है, लाख रुपए ये आ गए, बाकी 5,000 वो आए हैं, 200 रुपये वो आए हैं, इस तरह से करके इनका 1.5 लाख इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा। दिल में ये था, मैं आपको तफसील इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि मैंने किस तरह से ये हमने आज ये काम किया। अच्छा, उसके बाद एक खातून थी, उनका मैसेज आया, उन्होंने कहा भाई मैं मदद करना चाहती हूँ। उनको भी मैंने नंबर दे दिया, उन्होंने 5,000 रुपये भेजे। पता नहीं उनके दिल में क्या ख्याल आया, उन्होंने फिर से 5,000 रुपये भेजे, फिर 5,000 भेजे, फिर 5,000 भेजे। ऐसे करके 4 बार उन्होंने उसी वक्त जायज़ कैश करके 20,000 रुपये उन्होंने भेज दिए और मुझे उन्होंने स्क्रीनशॉट भेजी। और इस तरह से भाई का भी मैसेज मुझे आ गया कि भाई 5-5 हज़ार करके 4 बार फिर से पैसे आए हैं। फिर उसके बाद उसी खातून का कोई आधे घंटे बाद फिर से आया था कि मेरी एक सहेली है, वो भी 5,000 रुपये देना चाहती है, तो मैं भेज दूँ? मैंने कहा भेज दें। वो उन्होंने फिर भेजे, वो 25,000 रुपये उस बहन ने दिए। नाम मुझे उन्होंने ख़ास तौर पर इस बहन ने नाम बताने से मना किया था। इवन वो कह रही थी मेरा उनको नहीं बताना, उनको भी नहीं बताना जिनकी मदद कर रही हूँ, ये अल्लाह के और मेरे बीच में। अच्छा, इस तरह से करके फिर इस तरह उसके बाद और करते करते कोई 10,000 आया, कोई 5,000 आया, कोई 8,000 आया, कोई 2,000 आया। ऐसे करते करते भाई 1 घंटे से भी कम वक्त में 1,60,000 या इस तरह से अमाउंट इकट्ठी हो गई। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया, उन्होंने कहा भाई पैसे पूरे हो गए। मैंने वो 40 या 42 मिनट का टाइम था टोटल लगा, वो मैंने पोस्ट जाके फ़ौरन डिलीट कर दी। वो डिलीट क्यों की? क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे पूछा भी, फ्रॉड था, क्या था, क्यों हुआ, डिलीट क्यों कर दी? देखें, वहां पे लोगों ने कमेंट किए हुए थे कि बताएं, उनका नंबर दें, हम मदद करते हैं। वो कोई 50 लोग थे, तो कोई भी उनको मैसेज करता, मैं हूँ, मेरी मदद कर दें, मेरी, वो एक लाइन लग जानी थी। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि वो फिर शेयर होती गई, वो को तकरीबन 60-70 लोगों ने शेयर भी कर दी इस नीयत से कि चले कोई मदद कर देगा, और वो रीज़न एक हुआ भी कि वो मदद आती गई। तो ऐसी पोस्ट को रखना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं था, तो मैंने उसको डिलीट कर दिया। उसके बाद मैंने एक पोस्ट भी की थी जिसमें मैंने लिखा था कि इस तरह से आप सबका शुक्रिया कि आपने मिलकर उस भाई की मदद कर दी है। वो भाई शाम को ASI को दोबारा फ़ोन किया, मेरी बात हुई थी, और फिर हमने उनसे कहा कि भाई आपके पैसे रेडी हैं जी। मैं जो आज इस वीडियो के तवस्सुत से आपको पैगाम देना चाह रहा हूँ वो ये है कि इमरान खान साहब कहा करते हैं, जिस तरह से शौकत खानम के लिए पाकिस्तानियों ने डोनेट किया था, दुनिया में हम शायद वो पहले लोगों में आते हैं जो चैरिटी बहुत देते हैं। तो ये था जनाब, जैसे आज पैसे इकट्ठे हुए, जैसे मैंने बताया कि 200 रुपये जब आए तो मैं ख़ुद परेशान था कि यार 200 रुपये, यानी इस तरह से पैसे इकट्ठे होंगे तो कैसे चलेगा। लेकिन फिर इस तरह से हुआ कि जनाब समझ नहीं आई, और उस पर वो मेरी तरफ से नहीं था, वो हमारा उसमें कोई किरदार नहीं था, वो अल्लाह पाक का उस बंदे की हेल्प करना था। अल्लाह ने बंदे मुकर्रर किए हुए थे। मेरी नौकरी ये लगाई हुई थी कि तूने पोस्ट करना है, और उनकी नौकरी ये लगाई हुई थी जिन्होंने भेजे हैं कि भेजो पैसे उसको, ये नौकरी है हमारी, नौकरी कर रहे हैं। मैं एंड पे फिर से एक बार ये गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि मैं कोई चैरिटी नहीं चलाता, मेरे पास कोई फंड्स नहीं होते, मैंने कोई NGO नहीं बनाई हुई कि जहाँ पे मैं पैसे होते हैं तो मैं आगे आपको दे दूँ। मैं एक ऑर्डिनरी सा ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ जो अपने बड़ी मुश्किल से हालात, मेरे दोस्त जानते हैं मेरे हालात को, तो मैं इसलिए फिर शर्मिंदा हो जाता हूँ। प्लीज़ खुदारा मुझे शर्मिंदा मत किया करें पैसे मांग कर या हेल्प मांग कर। ये सिर्फ उन लोगों को बता रहा हूँ कि जिन्होंने 20-30 मैसेज मुझे आए और मुझे फिर वो लग रहा था कि यार ये लाइन लग जाएगी, कोई भी पूरा नहीं आ सकता इस तरह से। हाँ, कोई 100 में से एक मैटर इस तरह का हो और वो मुझे समझ में आ जाए, या कोई भी मेरी तरह जो लोग हैं, तो फिर हम मिलके करते हैं। लेकिन ये जो नॉर्मली जो है वो घरेलू प्रॉब्लम्स हैं या छोटी मोटी चीज़ें हैं, उसमें आजकल सारे ही तंग हैं, देने वाले क्या और लेने वाले क्या। वीडियो लंबी हो गई है, अपना ख्याल रखें। और मेरा YouTube चैनल ही ना जिन्हें सब्सक्राइब किया, जिन्हें हाले तक सब्सक्राइब नहीं किया या उत्थे जाके वीडियो नहीं देखता, अपना ख्याल रखें जी।
अल्लाह हाफिज़।